नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज पेपर के माध्यम से कई ऐसी जानकारियां निकल के आ रही है जो आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो 10+2 है और 9th का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंटिन्यू चल रहा है और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बीच में ही शिक्षा विभाग की ओर से एक लेटर जारी किया गया था बीपीएससी को और कहा गया था कि हमारे कर्मी को आप इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। और इसी के बीच जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनके द्वारा भी लेटर जारी किया गया था। तो इसके बारे में क्या खबर निकल के आ रही है, साथ ही ये देखेंगे कि चयनित जो शिक्षक है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो चयनित शिक्षक होंगे उसका ट्रेनिंग होगा। इसके बारे में कल कुछ न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ ब्रेक हो रहा था और आज पेपर के माध्यम से भी यह जानकारी दी गई है। इसके बाद बीएड वालों के लिए भी कुछ न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। तो इन सभी को एक एक करके देखेंगे, वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, शिक्षा विभाग वर्सेस बीपीएससी, यानी कि कहने का मतलब है कि दोनों जो है दोस्तों, शिक्षा विभाग और बीपीएससी अब आमने सामने दिख रही है। बीपीएससी के सचिव ने शिक्षा विभाग के पत्र पर आश्चर्य जताया। आपको पता होगा कि जो शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया था कि जो हमारे कर्मी है, जो शिक्षक इसमें इन्वॉल्व है, उसे आप मुक्त कर दीजिए। सर्टिफिकेट जांच पर शिक्षा विभाग का सवाल, बीपीएससी ने चेताया नियम जाने पत्र ना लिखे। यानी कि बीपीएससी के चेयरमैन ने कुछ नियम का हवाला दिया है कि आप पत्र कैसे लिखे हैं, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। बीपीएससी चेयरमैन का तंज, जांच में बाधक तत्वों को अधिक प्रयास करना चाहिए। कल ये ट्वीट के माध्यम से अतुल सर ने जानकारी दी थी, जिसमें ये बताया गया था कि जांच में जो बाधक तत्व है, जो इस जांच को रोकना चाहते हैं, उसे और अधिक प्रयास करना चाहिए। आगे लिखा है दोस्तों, शिक्षा विभाग पहले राजभवन से टकराया और अब बीपीएससी से भिड़ गया। जैसा कि आपको पता होगा कि शिक्षा विभाग और जो राज्यपाल है बिहार के बीच, उनके बीच टकराव देखने को मिला था और अब ये बीपीएससी से भिड़ गए हैं। शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी के बिना रिजल्ट पहले ही सर्टिफिकेट जांच पर सवाल उठाया तो बीपीएससी ने विभाग को करारा जवाब दिया। आयोग ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि शिक्षा विभाग सभी प्रावधानों को जानते हुए भी कैसे उम्मीद करते हैं कि बिना प्रमाण पत्रों का सत्यापन किए आयोग चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा कर देगा। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के पत्रवार के बीच आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने तंज कसा, सरकार अपने अधिकारियों की नियुक्ति करती है, बाद में बदलाव करती है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन इस बहाने जिन तत्वों ने हमारे शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रद्द करने की कोशिश की, उन्हें और अधिक प्रयास करना चाहिए। तो एक प्रकार का ये तंज कसा गया है शिक्षा विभाग के ऊपर। आगे क्या है दोस्तों, राजभवन और शिक्षा विभाग के बाद अब बीपीएससी और शिक्षा विभाग में टकराव। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को पत्र में क्या लिखा है, इसके बारे में देख लीजिए। यह स्पष्ट है कि जांच कार्य आयोग की आंतरिक प्रक्रिया का मामला है कि ये जांच कैसे करवाएगा वो आयोग जाने। यह आयोग शिक्षा विभाग या सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं है। जो बीपीएससी है दोस्तों, वो न तो शिक्षा विभाग के अंडर में काम करती है, न तो गवर्नमेंट के अंदर में काम करती है। नियम का हवाला देकर आयोग ने विभाग को चेताया कि भविष्य में पत्राचार की जरूरत ना करे, यानी कि दोबारा लेटर निर्गत ना करे कि किसी तरह का काम बाधित करने को लेकर। यह स्पष्ट न हो तो संविधान के सुसंगत अनुच्छेद का अध्ययन कर लिया जाए। यहाँ पर दोस्तों अतुल प्रसाद जी की ओर से कानून का हवाला दिया जा रहा है। यह भी स्पष्ट रहे कि आयोग की आंतरिक प्रक्रिया के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाना या इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना और इस प्रकार आयोग पर दबाव डालने की प्रक्रिया करना असंवैधानिक है, अनुचित और अस्वीकार्य है। आश्चर्य है कि विभाग इन सब प्रावधानों को जानते हुए भी बिना प्रमाण पत्रों की जांच के ही आयोग से अनुशंसा की अपेक्षा कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ आर्टिकल का हवाला दिया गया है चेयरमैन की ओर से। अगर आपको जानकारी नहीं है तो उस आर्टिकल को देख लीजिए। हम जो अब काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आगे है, शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को पत्र में यह कहा, शिक्षक भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, कर्मी, यहां तक कि कुछ जिलों में शिक्षकों को भी नियुक्त कर दिया गया है, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और न ही यह शिक्षा के हित में है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, शिक्षा के हित की बात हो रही है। जब सेंसस होता है दोस्तों, जनगणना होता है, वहाँ पर टीचर को ही इन्वॉल्व किया जाता है। जहाँ पर कहीं पर भी जो इलेक्शन होता है वहाँ भी टीचर इन्वॉल्व होते हैं। अगर
बोरा बेचने की भी बात हुई थी कुछ समय पहले, वहाँ पर भी टीचर ही इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर शिक्षा के हित की चिंता हो रही है शिक्षा विभाग को। विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के नियम 9(1) के अनुसार नियुक्ति प्राधिकार को नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले शिक्षण और प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र की जाँच का प्रावधान है। ऐसे में प्रमाण पत्रों की जांच का कोई औचित्य नहीं है, ये हवाला दिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से। आयोग की अनुशंसा के बाद इस नियमावली के अनुसार नियुक्ति प्राधिकार को प्रमाण पत्रों का सत्यापन किए जाने की बाध्यकारी स्थिति है, इसके बाद ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाना है। तो ये हवाला दिया गया है दोस्तों बीपीएससी की ओर से, और ये बातें कही गई है शिक्षा विभाग की ओर से। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच के बारे में कुछ बातें बताई गई है कि उनका जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो 2 लेवल पर होता है। पहला जो है, पहले आयोग के स्तर से रिजल्ट जारी होने से पूर्व जो अभी कंटिन्यू चल रहा है, इसके बाद पीआरटी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। और दूसरा है जो विभाग के स्तर नियोजन के समय जब आपको नियुक्ति दी जाएगी, अपॉइंट किया जाएगा, उस समय भी आपका डीवी किया जाएगा। शिक्षा विभाग की 2 बिंदुओं पर आपत्ति जताई गई है। कर्मियों से प्रमाण पत्रों की जांच में अनावश्यक श्रम का दुरुपयोग, और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रमाण पत्र की जांच कराना चाहे तो वो स्वतंत्र है। तो ये बातें बताई गई है जो शिक्षा विभाग की ओर से आपत्ति जताई गई है इन्हीं 2 बातों को लेकर। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कि आगे खबर क्या है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं ये हिंदुस्तान का पेपर है, पेपर कटिंग है, इसके माध्यम से भी यही बातें यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद यहाँ पर देखिए चयनित शिक्षकों का होगा प्रशिक्षण। जो सिलेक्टेड टीचर्स होंगे उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। राज्य सरकार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के तुरंत बाद उन्हें प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देगी। हालांकि ये न्यूज कल से ही दोस्तों चल रही थी, लेकिन आज पेपर के माध्यम से भी देखने को मिला है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCRT के द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है, जिसे 1 सप्ताह में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सभी शिक्षकों को कम से कम 2 से 3 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि 2 से 3 सप्ताह तक आपको ट्रेनिंग पीरियड से गुजरना पड़ेगा। राज्य सरकार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र है जिसको हम डाइट के नाम से जानते हैं, जहां पर इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको डाइट के अंदर ही ट्रेनिंग दिया जाएगा। वही 4 सितंबर से शिक्षक नियुक्ति के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। सत्यापन का कार्य 12 सितंबर तक लगातार चलेगा, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है दोस्तों वो कहीं से भी नहीं रुकने जा रहा है, वो कंटिन्यू चल रहा है और आगे 12 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद जो पीआरटी वाले कैंडिडेट है उसका भी अभी फाइनल आंसर की नहीं आया है, और अभी तो ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है विभाग की ओर से। तो उसके बाद जो है सो फिर आपका जो फाइनल OMR सीट ये भी डिक्लेयर किया जाएगा। इसके बाद फाइनल आंसर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद बीएड वालों के लिए क्या खबर छपी है इसको देख लीजिए। बीएड वाले कक्षा 5 तक के शिक्षक बनेंगे या नहीं, फैसला 1 सप्ताह के भीतर। बीएड योग्यताधारी 1 से 5 कक्षा के शिक्षक बन सकेंगे या नहीं, 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए परीक्षा में शामिल हुए 3.90 बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी होंगे या नहीं, इस पर 1 सप्ताह के अंदर निर्णय हो जाएगा। यानी कि जो आने वाला सप्ताह है दोस्तों वो बीएड वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके भविष्य का फैसला इसी सप्ताह में हो जाएगा। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक में अंतिम निर्णय हो जाएंगे, यानी कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी आपस में बैठकर इस पर डिसीजन लेंगे कि क्या हो सकता है आगे। दरअसल पिछले माह सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के बीएड योग्यता वालों को नहीं रखने और इसके लिए सिर्फ डीएलएड और इसके समकक्ष योग्यता वाले को ही योग्य माना था। तो ये थी दोस्तों आज की न्यूज। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि सबसे पहले तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो रुकने नहीं जा रहा है, और बीपीएससी पर शिक्षा विभाग का कोई प्रेशर नहीं है, जो पूरा अब क्लियर हो चुका है। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।